गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्वांटम नंबर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर जो है ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर है। ये 4 क्वांटम नंबर के वैल्यू हमें ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अब देखिए क्वांटम नंबर का काम क्या है, क्वांटम नंबर क्या करेगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि जो एटम होता है वो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ऐसा रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल को पास कराया था। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूजन में बताया था कि एटम के सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और उसके चारों ओर क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। सभी को पता है ये सब बातें। अब देखिए एक्चुअल में तो और इसका नाम क्या है, सेल। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसको सर्कुलर पाथ है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, या फिर आप सेल भी बोल सकते हो। और ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस। और एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है। और इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जिसको सेल बोला जाता है, या फिर ऑर्बिट बोलिए, या फिर एनर्जी लेवल भी बोला जाता है उसको, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इनमें कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वैसे ही रिवॉल्व करता है जैसे हमारा जो अर्थ है या हमारा जो सन है, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट है, कैसे सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में बहुत सारे प्लैनेट हैं जो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक वैसा ही एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा बताया गया, ठीक है, मॉडल के थ्रू कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसको न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। उस दौरान उन्होंने बताया था कि एटम के क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे अलग से। आज हम लोग का क्वांटम नंबर पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर जो होता है वो एक्चुअल में तो एटम सेंटर पर न्यूक्लियस और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए एक्चुअल में हमारा एटम होता है और एटम के अंदर होते हैं सेल, ठीक है। जैसा हमें पता है ये सर्कुलर पाथ जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो एटम में सेल प्रेजेंट होते हैं और सेल में जो होता है वो सबसेल होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होते हैं, सबसेल। और सबसेल के अंदर हमारा होता है ऑर्बिटल। ये इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, ये ऑर्बिटल, ठीक है। तो एटम के अंदर में होता है सेल, सेल के अंदर होते हैं सबसेल, और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है। हम लोग सीधे बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है,
जिसको सेल बोलते हैं, सेल में घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल में ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल जो है हमारा वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है वेयर finding the electron where probability of finding the electron is maximum। ठीक है, मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या होता है? सब सेल के अंदर ऑर्बिटल एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम। या फिर बोल सकते हो कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसके अंदर होता है? सब सेल। सब सेल किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। और सेल हमारा एटम के अंदर होता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे सेल होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा ये बताएगा कि एटम के अंदर सेल के बारे में बताएगा। ठीक है, कितने सेल है। ठीक है, और साथ में क्या बताएगा? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इससे हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि उस पार्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं। मैंने सब सेल के बारे में सिंपली आपको ये इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, किसी सेल के अंदर कितने सब सेल हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन वगैरह, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेगा। और स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि स्पिन के बारे में बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, उनका ओरिएंटेशन क्या है, ये बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन करेगा कि किसी सेल के अंदर कितने सब सेल हो सकते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली सेल के बारे में पता चलता है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। ठीक है, और तो ये सेल के बारे में इन्फॉर्म किया, ये सब सेल के बारे में, और ये ऑर्बिटल के बारे में। और ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके बारे में बताएगा हमारा स्पिन। ठीक है, उसका स्पिन से पता चलेगा। स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू होता है, एक +½ और एक -½ आगे देखेंगे, आप इसको नोट करिए। अब क्वांटम नंबर में देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है। अभी हम लोग देखे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से दिखाते हैं, n सिंबल से दिखाते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है। ठीक है, सेल कितने सेल प्रेजेंट है एटम के अंदर, ये कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है। और n हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड करने में भी n का यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो n का वैल्यू आपका होता है 1 से शुरू होता है और 1 2 3 4 इन्फिनिटी, जितना भी नंबर ऑफ सेल्स आप ले सकते हो। अब जैसे हम लोग सेल का नाम, नोटेशन ऑफ सेल का अगर नाम कैपिटल लेटर से हम लोग दिखाते हैं, जैसे अगर फर्स्ट सेल है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? के सेल। सेकेंड सेल के लिए एल, और थर्ड के लिए क्या होता है? एम एन। इसी तरह से अगर यहाँ 5 होता तो के एल एम एन ओ, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा एन का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, मतलब क्या बोल सकते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये सभी क्या है? इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर हमारे, इनका वैल्यू क्या हो सकता है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर
एन के लिए क्या हो सकता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एक्सेप्ट जीरो, जीरो के छोड़ करके बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो आप एन का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो और एन क्या बताएगा, सेल के बारे में। और जैसे यहाँ पर अगर एन का वैल्यू 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल, उसका नाम क्या होता है, के, ठीक है, के सेल बोलते हैं। सेकेंड, अगर एन का वैल्यू 2 हो तो उसको एल सेल नाम दिया गया है, नोटेशन ऑफ सेल, तो एल सेल। अगर एन का वैल्यू 3 है तो उस सेल का नाम क्या दिया गया है, एम। और एन का वैल्यू 4 है तो सेल का नाम क्या है, एल, ठीक है। ऐसे करके आगे चलता जाएगा। अब सेकेंड जो क्वांटम नंबर है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से दिखाते हैं, ठीक है, एल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का काम क्या है, वो सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि कितने सबसेल होंगे। अब देखिए यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से दिखाता है और ये सबसेल के बारे में हमें बताएगा कि सेल के अंदर सबसेल हमारे कौन कौन से हैं, कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एल का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। एल का वैल्यू 0 से लेकर के 0 टू n-1, ठीक है। एल का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक पॉसिबल है, ठीक है, n-1 तक पॉसिबल है। इसको थोड़ा साइड में लिखता हूं। एन का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 टू n-1। तो एल का वैल्यू 0 से शुरू होता है और n-1, मतलब ये हमारा n है, n-1, ठीक है। अब जैसे इसमें भी जैसे यहाँ पर हम लोग सेल का नाम देते हैं, के सेल, एल, एम, एन, ओ, उसी तरह से सबसेल का भी नोटेशन है, ठीक है, सबसेल का भी नाम है। जैसे हमारा अगर एल का वैल्यू 0 है तो उस सबसेल को हम लोग एस सबसेल बोलते हैं, ठीक है। अगर एल का वैल्यू 1 है तो उस सबसेल का नाम क्या है, पी सबसेल। 2 होता है तो डी सबसेल, नाम दिया गया है, ठीक है। एल का वैल्यू 0 तो सबसेल का नोटेशन यानी सबसेल का नाम क्या है, एस सबसेल बोलेंगे उसको। पी कब बोलेंगे, एल का वैल्यू 1 है तो वो पी सबसेल, 2 है तो डी सबसेल, और 3 है तो एफ, एस, पी, डी, एफ, जी, ऐसे करके आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसेल है, सबसेल का नोटेशन, ठीक है, नोटेशन ऑफ सबसेल, यानी कि सबसेल का नाम दिया गया है ये हमारा एस, पी, डी, एफ। तो एस के लिए वैल्यू, एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक, थर्ड क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ओके, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो -L टू +L, -L टू +L, -L टू +L। अगर हमको L का वैल्यू पता है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है, -L से +L। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए L का वैल्यू यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि L का वैल्यू हमारा कितना है, 1, ठीक है। L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू क्या आ जाएगा, M का वैल्यू क्या होगा, -L टू +L, -L और +L के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो सभी M का वैल्यू होगा। अब देखिए L का वैल्यू अगर 1 है तो M कितना हो जाएगा, M इक्वल टू -1 और इसके बीच में क्या आएगा, 0 और फिर +1। तो M का कितना वैल्यू आया, 1, 2, 3, यानी कि L इक्वल टू 1 में मतलब P सबसेल में L इक्वल टू 1, इसका मतलब किस सबसेल की बात हो रही है, P सबसेल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए P सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर L इक्वल टू 1 है, इसका मतलब L किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, L तो सबसेल के बारे में बताता है। तो L इक्वल टू 1 है मतलब कौन सा सबसेल, P, ओके। अब P के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे,
तो एम का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एम का वैल्यू निकालने के लिए क्या है तरीका, क्या है, -L2 + L, इसके बीच के सारे वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो L का वैल्यू 1 है तो कितना आ गया, -1, 0 और 1। तो M के कितने वैल्यू आ गए, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगे, मतलब p सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 3। ठीक है। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए L का वैल्यू हमने 2 लिया, तो L का वैल्यू 2 है, इसका मतलब किस सबसेल की बात हो रही है, D सबसेल। अभी यहाँ पर बताया ना नोटेशन ऑफ सबसेल या नेम ऑफ सबसेल, जैसे हमारा यहाँ पर सेल में होता है K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल। तो अगर मान लीजिए हम N का वैल्यू आपको बोले 3, तो N का वैल्यू 3 का मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, उसका नाम क्या है, M। ठीक है। उसी तरह से अगर L का वैल्यू आपको बताया जाए L = 2, तो बताइए सबसेल का कौन सा सबसेल की बात हो रही है, तो D सबसेल की बात हो रही है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो D सबसेल में, क्योंकि देखिए सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर L का वैल्यू 2 है तो हमको पता चल गया कि ये D सबसेल की बात हो रही है, क्योंकि D के लिए L का वैल्यू 2 होता है। अब अगर आपसे यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M का वैल्यू पूछा जाए तो M क्या होगा, M के लिए क्या है, -L2 + L। तो यहाँ पर देखिए -2 से क्या होगा, +2, उसके बीच के सारे वैल्यू क्या होंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M का वैल्यू होगा। आप यहाँ पर निकालिए तो क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा +2। ठीक है। अब हो गया, तो टोटल M का वैल्यू कितने आए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यू आया। इसका मतलब ये हुआ कि D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल। P सबसेल में 3 वैल्यू आया, मतलब ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है। ओके। और इसका 2 ही वैल्यू होता है, एक +½ और एक -½ ठीक है, एक +½ ये और एक -½ क्योंकि रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो है, 2 ही रोटेशन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें से कोई भी एक ही वैल्यू होगा। तो एस का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक +½ और एक -½ ओके। तो ये हम लोग देखे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है। अभी हम लोग देखे थे ना कि एटम के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 4 क्वांटम नंबर हमारे पास है, चारों इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं कि ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। ठीक है। एन के वैल्यू से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, किस सेल में। ठीक है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 to n-1, इस रेंज में L का वैल्यू आएगा, और ये बताएगा हमारा सबसेल के बारे में। ठीक है। सेल के बारे में ये बताएगा, ये सबसेल के बारे में बताएगा, और इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में, कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक है। ओके। और ये बताएगा हमारा स्पिन के बारे में। तो ये चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू जो होता है, चारों क्वांटम नंबर का जो एक सेट होता है, चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू का जो एक सेट है, वो हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लोकेशन या फिर एड्रेस बोल सकते हैं। एटम के अंदर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, या इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ये 4 क्वांटम नंबर का जो चार क्वांटम नंबर के वैल्यू का जो सेट मिलेगा, उससे हम बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग बता सकते हैं। तो इसको नोट करिए। हाँ, तो देखते हैं 4 सबसेल। देखिए ये 4 सबसेल है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू, पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, एंड एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। ऐसे तो सबसेल बहुत सारे हो सकते हैं, एस, टी, डी, एफ, जी, एच, लेकिन ये बेसिकली हम लोग का ये 4 सबसेल है जो हमको यूज करने के लिए जनरली मिलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। अभी हम लोग देखे थे, अभी हम लोग पीछे मैंने बताया था कि एस सबसेल, एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है। पी के लिए, पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1।
डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 2 और एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 3। ठीक है, आगे उसी तरह से एस पी डी एफ जी सब सेल के लिए कितना हो जाएगा एल का वैल्यू 4, जी एस पी डी एफ जी एच उसी तरह आगे जाएगा, लेकिन हमको ये 4 एस पी डी एफ से काम हो जाता है। ठीक है, अभी तक जितने भी आइटम है एलिमेंट है उनका ये 4 सब सेल से काम हो जाता है। अब आप देखिए जब एल का वैल्यू आपको पता है तो अगर आपसे पूछा जाए एम का वैल्यू बताइए, इसके लिए एम का वैल्यू कितना होगा, तो जब एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू क्या होगा, एम के लिए क्या बताया है मैग्नेटिक, एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जब एल पता है एम का वैल्यू क्या होता है -L टू +L। ठीक है, एम का वैल्यू इसी रेंज में होता है -L से +L के रेंज में, तो अगर एल का वैल्यू आपको पता चल गया तो एम का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 है तो -0 + 0 का तो कोई मतलब होता नहीं, 0 ही होगा। अब फिर इसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट एम का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 से -1 टू +1। अब इस रेंज में एम का वैल्यू क्या होता है, देखिए -1 0 आ जाएगा और +1, तो यहाँ पर एम का वैल्यू कितना हो गया -1 0 और साथ में हमारा +1। ठीक है, तो एल का अगर वैल्यू 1 है तो एम के लिए कितने वैल्यू है 1 2 3, और एम क्या बताता है, एम किसके बारे में बताता है ऑर्बिटल के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है। तो अगर एम का वैल्यू 3 आया इसका मतलब ये हुआ कि इस सब सेल में पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, और ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे डब्बा बना करके, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 बना दिया। ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल दूसरा तीसरा, ठीक है, टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं किसमें पी सब सेल में। क्यों, क्योंकि एम का वैल्यू कितना है 3 है, तो एम का जितना वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा ऑर्बिटल, क्योंकि एम तो ऑर्बिटल के बारे में बताता है ना, तो एम का 3 वैल्यू है तो ऑर्बिटल 3। अगर यहाँ पर देखिए एम का वैल्यू 0 मतलब एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू आया ना, तो इसलिए एल का वैल्यू 0 एम का वैल्यू 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1। ठीक है, तो एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल 1, पी सब सेल में ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है 3 1 2 3, क्योंकि एम का वैल्यू कितना रहा 3। अब यहाँ पर एल का वैल्यू डी है, एल का वैल्यू डी कब होता है डी सब सेल के लिए। अब यहाँ पर आपको एम का वैल्यू निकालना है, क्या होगा निकालिए, तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा -2 से लेकर के +2 तक, वैल्यू सारे लिखिए, कितना आया -2 -1 0 +1 और +2, टोटल कितने वैल्यू आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो गया -2 से लेकर के -1 0 +1 और +2, ये टोटल हमारे 5 वैल्यू है। इसका मतलब डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, बनाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 5। एल का वैल्यू 3 मतलब एफ सब सेल, तो इसमें एम का वैल्यू निकालिए, तो एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू कितना आएगा, किस रेंज में आएगा -3 टू +3। अभी हम लोग देखें तो वैल्यू आप लिख सकते हैं -3 -2 और -1 0, फिर कितना 1 2 और +3, ठीक है, +1 तो कितने वैल्यू आ गए 3 3 6 और टोटल 7 वैल्यू आ गए। मतलब इसमें एफ सब सेल में कितना होगा 7 ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ वैल्यू लिखिए -3 -2 -1 0, ठीक है, +1 +2 +3, तो टोटल कितना वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब डी सब सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑर्बिटल है। तो एम के वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि इस सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे। ठीक है, इसमें कितना है 1। देखिए इस सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे 1, क्यों, क्योंकि एम का एक ही वैल्यू है 0। पी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3 1 2 3, ठीक है, क्यों, क्योंकि एम का वैल्यू कितना है 3 वैल्यू आया एम का। डी सब सेल के केस में एम का कितना वैल्यू आया 5, इसलिए इसमें ऑर्बिटल कितने हो गए 5। एफ सब सेल में एम का वैल्यू कितना आया 7, तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए 7। ठीक है,
तो हमें एम से क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सब सेल में। और ये वैल्यू आपको एकदम याद होना चाहिए कि एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 1, डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 2, एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू 3। ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तभी आप एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एम का वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, एम क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल के वैल्यू अगर पता है तो एल के वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सबसेल के बारे में बता सकते हैं। अगर हम पूछते हैं कि एल इक्वल टू 2 मतलब किस सबसेल की बात हो रही है, तो 2 किसके लिए, डी सबसेल की बात हो रही है। और डी में एम का वैल्यू कितना आएगा, तो एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम कितना हो जाएगा -2 से लेकर के +2। इस बीच में देख लीजिए कितने वैल्यू है, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। टोटल कितने 5 वैल्यू आ रहे हैं। इसका मतलब डी सब सेल में एम का 5 वैल्यू है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको यहाँ जानना है कि एक ऑर्बिटल, हम लोग इसको इस बॉक्स से, ये जो स्क्वायर बॉक्स जैसा बनाया जा रहा है, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ऐसा रूल है, ठीक है। कि आप एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो आप बताइए इसमें एक ही एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे फिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब पी सब सेल में टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अब दिखा दो, ठीक है। और इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 5 है, 5 ऑर्बिटल है तो डी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 10, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल मैंने बताया इससे हमको ये जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। एक बॉक्स में 2 ऐसा बनाया गया है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। एक देखिए एक सीधा है अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है, माने अपोजिट स्पिन में है, ओके। एक के लिए वैल्यू अगर +½ होगा तो दूसरे के लिए स्पिन का वैल्यू क्या होगा, -½ ठीक है। किसके लिए +½ होगा, किसके लिए -½ ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाँ, इसमें जो अपवर्ड होता है उसके लिए +½ डाउनवर्ड के लिए -½ होता है, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हो ऐसे। अब यहाँ देखिए एफ सब सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 7, और एक में कितना होगा, 2। तो कितने हो जाएंगे टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 14। इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंगली फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। तो टोटल एफ सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। और डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की रहने का जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू पता है तो हम ये बता सकते हैं, सबसेल बता सकते हैं कौन सा सबसेल की बात हो रही है। और एल का वैल्यू अगर पता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जितना वैल्यू आएगा उससे हम बता सकते हैं कि इसमें इतने क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स से दिखाते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं अपोजिट स्पिन, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू एम का वैल्यू 5 आया, तो यहाँ 5 ऑर्बिटल 5 बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है। एक बॉक्स में मैंने बोला कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, तो मैंने रखा। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 3 वैल्यू आया, -1, 0 और +1। तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 बॉक्स मैंने बनाया, ओके। और इसमें एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अपोजिट स्पिन के साथ है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, 6, ठीक है। और यहाँ पर एस सब सेल में तो एक ही ऑर्बिटल है
तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं इस सब सेल में? 2, ठीक है। और इसमें 10, और उसी तरह से हमारा एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 14। क्यों? क्योंकि 7 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में हमको मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो और एम का वैल्यू भी यहाँ 7 आया, तो 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने हो गए? 14। तो कोई अगर पूछे कि एफ सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, तो बोलना 14। बोलेगा कोई क्यों, तो बताना कि एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू होता है 3। एल का वैल्यू जब 3 होता है तो एम का वैल्यू क्या होगा? -3 से +3, और उस -3 से +3, तो उस -3 से +3 के रेंज में जितने वैल्यू आएंगे तो कितने आ गए? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। टोटल आप वैल्यू देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 वैल्यू आया एम का। तो एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जितना एम का वैल्यू होगा उतना ही सब सेल के अंदर क्या होगा? उतने ही सब सेल के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल। तो 7 वैल्यू है तो 7 ऑर्बिटल, मैंने 7 बॉक्स बनाया, ठीक है। ये हर बॉक्स क्या बता रहा है? हर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बॉक्स बनाया मैंने, तो इसका मतलब एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल है, और हर ऑर्बिटल में मैंने बताया कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, ऐसा रूल है, ठीक है। आगे भी रूल हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये किसने बताया था? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एफ सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको सभी सबसेल का याद रखना पड़ेगा। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। जब ये आपको पता रहेगा तो आप एग्जाम में या कहीं भी आपको ऐसे ही पूछेगा कि एल का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 3 है, तो बताइए कौन सा सबसेल की बात हो रही है? तो एल 3, एल इक्वल टू 3 मतलब एफ सबसेल की बात हो रही है, ठीक है। एफ सबसेल, अब पूछेगा कि एफ सबसेल में बताइए एम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए एम निकालना पड़ेगा। एम का वैल्यू क्या होगा? -L टू +L। अब यहाँ पर वैल्यू आप रखो -3 से लेकर के टोटल कितने आएंगे? टोटल हमारे 7 वैल्यू आएंगे। सेवन वैल्यू, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 7 ऑर्बिटल, 7 हो गए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो सकते हैं सब सेल में? 14। चलिए इसको ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना होता है एक फॉर्मूला होता है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं, 2l+1, ठीक है, 2l+1। इससे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। एल यहाँ पर क्या है? ये एल का वैल्यू है। तो अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर जैसे देख लीजिए, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे हम लोग जानते हैं कि सेल में सबसेल होता है, सबसेल में क्या होते हैं? सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो किसी भी सबसेल के अंदर, अगर मान लो हमने बोला कि पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, तो वो तो हमें पता है कि पी सबसेल के अंदर, पी सबसेल के लिए का वैल्यू 1, तो एम का वैल्यू -1, 0 और +1, यानी कि 3 वैल्यू आ रहा है, मैंने 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो यहाँ पर पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना हो, आप सीधे यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, 12+1, तो 2 पी सबसेल की एल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पी सबसेल की एल का वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है, ये वैल्यू पता होना चाहिए। तो 2 × 1 + 1 कितना आ गया? 2 × 1 कितना? 2 और +1 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्ट यहाँ पर हमने 3 ले लिया। कौन कौन है आप लिखना चाहो, देखो यहाँ पर, यहाँ भी 3 आ रहा, -1, 0 और +1, तो एल का वैल्यू 1 है। तो एम का वैल्यू आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होगा ना, 3 आए, ठीक है। अब कौन कौन है उसका नाम लिखना था, आप यहाँ से लिख सकते हैं ना। एल का वैल्यू अगर 1 है
तो एम क्या होगा, माइनस एल से एम क्या होगा, क्या होता था, माइनस एल से प्लस एल। तो आप यहाँ से आप -1 0 और +1 आप लिख सकते हैं, 3 वैल्यू। अब उसी तरह अगर डी के लिए बोला जाए, डी सब सेल के लिए आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालिए। डी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 3, डी के लिए 3 नहीं होता है 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सब सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 2l + 1। तो 2l का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 2 + 1 कितना आ जाएगा वैल्यू, 4 और 1 5। तो अब देखिए डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी सब सेल में ऑर्बिटल कितने हैं 5, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं 2, ठीक है। तो अब किसी का भी आप निकाल सकते हैं, एफ सब सेल की अगर बात करें, एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल, ठीक है। तो एफ के लिए एल का वैल्यू कितना 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2l + 1, एल का वैल्यू यहाँ रखिए, तो 2 × 3 + 1 कितना आ गया 6 और 1 7। तो देखिए एफ सब सेल में कितना ऑर्बिटल है 7, क्योंकि एम का 7 वैल्यू आ रहा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 7। और ये सातों का नाम आप लिख सकते हो ऐसे, माइनस यहाँ 3 है तो यहाँ से ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू लिख सकते हैं, 7 वैल्यू आएंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नोट करिए।